हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, उन लोगों का इकोनॉमिक्स अगर मेजर पेपर है तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 2 और 3 का सिलेबस क्या है, इसके रिकमेंडेड बुक्स क्या है। ये बेसिकली सेशन 20, 23, 27 के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है अभी तो मैक्सिमम जगह यही है, लेकिन जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स मतलब लेके पढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स आपका मेजर पेपर है, आप रांची से हैं, तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग का सेंटर है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस के नाम से, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, सीयूईटी, आईकॉम, बीकॉम इन सब का क्लास चलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स आपका है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर आप क्लास करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए, है ना। सेमेस्टर 2 का क्लासेस जो है फिलहाल शुरू होने वाला है, तो अगर आपको क्लास करना है तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। दूसरी एक और बात बता दूं, आप अगर इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको जरूर डिटेल पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है पढ़ाई करने में तो जरूर से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं और उसमें बताऊंगा आपको जो रिकमेंडेड बुक है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, सेमेस्टर 2 में कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है 6 पेपर। कितना पेपर है? 6। दो तो हो गया आपका मेजर पेपर, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। एक है आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज, माइनर पेपर होगा। एक है एमडीसी जो कि है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2, सेमेस्टर 1 में एमडीसी 1 था, अभी अभी यहाँ पे एमडीसी 2 है। एक है एसएससी 2 जो कि स्किल इन्हांसमेंट का कोर्स है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी था, अभी भी है। एईसी 2, तो ये आपका टोटल मिलाकर के सेमेस्टर 2 में ये 6 पेपर पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा परसेंटेज नहीं आया ग्रेजुएशन में तो आगे चल के मास्टर्स में भी प्रॉब्लम होगा और आपको रिसर्च पीएचडी वगैरह करने में भी दिक्कत होगा। तो कृपया करके टेकन फॉर ग्रांट ना ले, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन को लाइटली लेते हैं, नहीं लेना है। स्टडी जरूर अच्छे से पढ़िए, है ना, ताकि जो अपना लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर कर पाइए एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर 2 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, जिसमें जो बच्चे 11 12 में माइक्रो मैक्रो पढ़े होंगे उन लोग भी कुछ ना कुछ पोर्शन इसका पढ़े होंगे, बट उससे थोड़ा सा डिटेल है, ग्रेजुएशन का है पार्ट, है ना। इसमें कुल मिलाकर के आपका 4 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, जो जीडीपी वगैरह होता है, नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करेगा। नेशनल इनकम मेजर कैसे किया जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल इनकम, नॉमिनल क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सब के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना है। आगे पढ़ना है मनी और इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले मनी, मीनिंग, फंक्शन क्या होता है, ये तो 12th में पढ़े, लेकिन बाकी का सेक्शन आपके लिए नया है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल के बीच क्या रिलेशन होता है, उसके डिफरेंट अप्रोच कौन कौन से हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। इन्फ्लेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैसे कंट्रोल करें, वो सब चीज पढ़ना है। इसमें फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी लिया जाएगा। फिर बैंकिंग के बारे में, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, जनरली सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इन चारों बैंक का मीनिंग, इसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सारे पॉलिसीज के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी लेना है, ठीक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 4 यूनिट में आपका दिया हुआ एमजेड 2 हमारा यही है, ठीक है। अब सवाल आता है, सर कौन सा बुक, रिकमेंडेड बुक क्या है, अब मेरे अकॉर्डिंगली क्या है। देखिए, आप मैनक्यू का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, डॉनबूस का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन, ये दोनों फॉरेन राइटर है, इंडियन राइटर आहूजा का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है।
इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। आहूजा थोड़ा सा बेसिक है, मैनक्यू डॉनबूस थोड़ा सा आहूजा से एडवांस है, ठीक है ना। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा फॉरेन राइटर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आहूजा का बुक आप ले सकते हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत बेसिक है तो मैनक्यू या डॉनबूस का बुक आप ले सकते हैं। ये तीन बुक मेरे अकॉर्डिंगली ये सिलेबस के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना। अब है मेजर पेपर कोर्स 3 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। याद रखिएगा सिलेबस रिवाइज हुआ था 23 में, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पहली बार सिलेबस है उसमें एमजे सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना था, लेकिन अब जो नया सिलेबस बनाया एमजे 3 जो हमारा रिवाइज सिलेबस 23 से 27 वाले बैच के लिए सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर दे दिया। इंडियन इकोनॉमी इन लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या है मतलब इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के समय कैसा फीचर्स था, अभी प्रेजेंट में क्या फीचर्स है, जो ट्रेंड्स है इकोनॉमी का ग्रोथ का इंडिपेंडेंस से अभी तक का कैसा है, मतलब आफ्टर 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके बाद क्या चेंजेस आया, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में जानना, डेमोग्राफिक चेंजेस किस प्रकार का है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है एचडीआई वगैरह उसके बारे में आपको स्टडी करना है, ह्यूमन कैपिटल किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, उन सब के बारे में पढ़ना है, और इंडिया के पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर है आपका यूनिट 3 में, इसमें कुल मिलाकर यूनिट 5 यूनिट है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर मतलब इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या है एग्रीकल्चर का, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है। जो डिफरेंट रीजन्स में एग्रीकल्चर का स्थिति कहीं अच्छा कहीं बुरा है, ये क्यों है, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। फिर है इंडियन इंडस्ट्री। अगर इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जितने आए, एमएसएमई क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, क्या रोल है इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में पढ़ना है। फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या है, डायरेक्शन किधर है, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बुक क्या है भाई, तो बुक आप लोग ले सकते हो मिश्रा पुरी का, मिश्रा एंड पुरी, राइट, या फिर आप ले सकते हैं दत्त एंड सुंदरम, दत्त एंड सुंदरम, ठीक है। उमा कपिला का भी आता है, बट ये दोनों में कोई एक लीजिए। मेरा पर्सनल बेस्ट दत्त एंड सुंदरम हमको लगता है, बट याद रखिएगा न्यू एडिशन लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी का बुक जब भी लीजिए नया एडिशन, ठीक है। दत्त एंड सुंदरम शायद 23rd एडिशन उसका लेटेस्ट है, ठीक है, तो आप वही देख करके वही लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो 2 मेजर पेपर हो गया। अब एक आपका सॉफ्ट स्किल दिया हुआ है, ठीक है, जो एसएससी पेपर है, एसएससी 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा, अभी एसएससी 2 पढ़ना, ये बेसिकली रीजनिंग है, ठीक है, जिसमें मेंटल एबिलिटी के बारे में पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग क्या होता है, असर्शन रीजंस क्या है, फिर लॉजिकल डिडक्शन होता है, लॉजिक वगैरह क्या है, थीम डिडक्शन क्या है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वगैरह कॉन्सेप्ट जो होता है वो, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत, ठीक है। ये तीनों ही कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ अभी फिलहाल ऑफलाइन सेंटर पे, ठीक है। हमारा रांची में लालपुर सर्कुलर रोड अपोजिट तनिष्क शोरूम कोचिंग है। आपको अगर क्लास करना है इन सब का तो आप आइए विजिट कीजिए, बाकी डिटेल जानकारी के लिए ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए तो आज का यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।